Hello guys, in this video we are going to discuss the MCQs of the poem number 1, My Mother at 66. Question number 1, who is the poet of this poem? इस पोएम के पोइट कौन है? कमला दास हैं. What is her work known for? उसका जो भी वर्क है वो किस बात के लिए जाना जाता है, यानी कि उसका जो लेखन है. आंसर इज ए फॉर देयर ओरिजिनलिटी, के जो भी उसने लिखा है वो बड़ा ओरिजिनल है. वर्सिलिटी, सब जगह उसकी व्यापकता है, यानी कि वो भावनाएं, वो थॉट हर देश हर जगह पर लागू होते हैं. एंड फ्लेवर ऑफ द सॉयल, और उसमें मिट्टी की खुशबू है, यानी कि बिल्कुल जीवन से जुड़े हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स? पोएट किस प्रकार की पीड़ा को अनुभव करती है? आंसर इज ए लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने की पीड़ा अनुभव करती है. क्वेश्चन नंबर 4, इन विच लैंग्वेजेस हैज़ कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स? कमला दास ने कौन सी भाषाओं में कहानियाँ और नावल लिखे हैं? आंसर इज डी, इंग्लिश और मलयालम में. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम. पोएम में कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ किए गए हैं? आंसर इज अगेन डी, मतलब मेटाफर भी यूज़ हुआ है, सिमिली भी और ऑलिटिशन भी. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66? माई मदर एट 66 इस टाइटल की इम्पोर्टेंस क्या है? आंसर इज ए, पोएट्स फियर्स ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर, कि पोएट का अपनी माँ, बूढ़ी माँ को खोने का डर, यही इसकी इम्पोर्टेंस है. विच पोएटिक डिवाइस इज ट्रीज स्प्रिंटिंग? ट्रीज स्प्रिंटिंग में कौन सा पोएटिक डिवाइस, यानी कि कौन सा मेटाफर या सिमिली या ऑलिटिशन यूज़ हुआ है? इसमें पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि पेड़ों को दौड़ता हुआ दिखाया गया है. What is the distinctive feature of the poem? इस पोएम की विशिष्टता क्या है? आंसर इज डी, नैरेटिव स्टाइल यूजिंग ए सिंगल सेंटेंस इन ए सेट ऑफ 14 लाइन्स. 14 लाइनों के एक सेट में एक ही सेंटेंस यूज़ किया गया और कहानी से सुनाई गई है. नैरेटिव का मतलब सुनाना. What does this narrative style of the poem signify? पोएम का ये नैरेटिव स्टाइल किस बात का प्रतीक है? डी, ए सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्सड विद हार्श रियलिटीज. एक ही सिंगल थॉट है जिसमें जीवन की कटु सच्चाइयों को जोड़ा गया है. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? पोएम का मेन आइडिया क्या है? ए, इटर्नल पेनफुल ओल्ड एज, कि जो हर जगह हर समय वैसी रहती है, बड़ी कष्टपूर्ण बुढ़ापे की उम्र और उसमें होने वाले डर. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद द पेन? पोएट ने बड़ी पीड़ा के साथ किस चीज़ को महसूस किया? ए, हर मदर्स अपीयरेंस लाइक ए कॉप्स विद ग्रोइंग एज, अपनी माँ की अपीयरेंस, यानी कि शक्ल जो कि बढ़ती हुई उम्र के साथ डेड बॉडी जैसी दिखने लगी थी. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फैमिलियर एक्ट? उसका जाना पहचाना वो दर्द क्या है? ए, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, उसका बचपन का डर कि कहीं वो अपनी माँ को ना खो दे, वही दोबारा लौट के आ जाता है. वाई आर द ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? पेड़ों को दौड़ते हुए क्यों दिखाया गया है? इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर रनिंग अपीयरेंस एंड टू शो फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ. उनकी दौड़ती हुई अपीयरेंस, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं, और दूसरे डीपर मीनिंग है ह्यूमन लाइफ के तेज़ी से होते हुए परिवर्तन. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू द रनिंग ट्री सिग्निफाई? जो दौड़ते हुए पेड़ हैं वो किस बात के प्रतीक हैं? फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, कि बचपन से बुढ़ापे तक कैसे मनुष्य जीवन में जल्दी से परिवर्तन होते ही चले जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाई? जो राख जैसा चेहरा है, जो रैक की तरह से दिख रहा है, ग्लोलेस, वो किस बात का प्रतीक है? सी, पेल, बिल्कुल पीला पड़ गया है. लाइफलेस, जीवन रहित दिख रहा है पोएट की माँ का चेहरा. और क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द पोएट नोटिस इन द आउटर वर्ल्ड? बाहर की दुनिया में पोएटेस को क्या दिखाई दे रहा है? एक तो दौड़ते हुए पेड़ और दौड़ती हुई सड़क. वैसे तो पेड़ ही है मेन इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई? पार्टिंग वर्ड सी यू सून, माँ तुमसे मैं जल्दी मिलूंगी, किस बात का प्रतीक है?
आंसर है बी, कि उसकी हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस, कि उसकी बड़ी आशावादी तरीके से अपनी माँ से विदाई लेना और चेयरफुलनेस हैप्पीनेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पोइट्स स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम? पोइट की स्माइल किस बात की प्रतीक है? बाहरी रूप से हर एश्योरेंस टू अदर, उसकी माँ को आश्वासन की कि वो मिलेगी, एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड, और अंदर से उसकी मजबूरी का कि वो अपनी माँ के साथ रह नहीं सकती, उसे छोड़ना ही पड़ेगा माँ को। क्वेश्चन नंबर 19, वाई आर द ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? पेड़ों को दौड़ते हुए क्यों दिखाया गया है? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो तेजी से उनकी भागती हुई अपीयरेंस को, और मानव जीवन की तेज बदलती हुई स्पीड को। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई? दौड़ते हुए पेड़ किस बात के प्रतीक हैं? फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, कि कैसे मनुष्य जीवन बचपन से बुढ़ापे तक तेजी से बदलता ही चला जाता है। एशन फेस, वही पेल और लाइफलेस चेहरा पोइट की माँ का। और क्वेश्चन नंबर, पोइट क्या नोटिस करती है? स्प्रिंटिंग ट्रीज और रनिंग ट्रीज को नोटिस करती है। सी यू सून अम्मा उसकी आशावादिता का और खुशी का प्रतीक है। वॉट डज द पोइट स्माइल सिग्निफाई? उसकी माँ के प्रति एश्योरेंस और अंदर से मजबूरी के प्रतीक हैं। वॉट इज़ द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम? पोएम किस प्रकार से सार्वभौमिक है? इसका आंसर है ए, डेथ इज ए ट्रुथ, कि मृत्यु एक सच्चाई है। 26, व्हाट वरीड द पोइट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर? जब पोइट अपनी माँ को देखा तो वो दुखी क्यों हो गई? इसका आंसर है डी, हर डिक्लाइनिंग पुअर हेल्थ। डिक्लाइनिंग का मतलब गिरती हुई, उसकी गिरती हुई पुअर हेल्थ को देख के वो दुखी हो गई। वाई डिड द पोइट लुक एट हर मदर अगेन? उसने अपनी माँ को दोबारा से फिर क्यों देखा? बिकॉज ऑफ हर लव, अपने माँ के प्रति प्यार की वजह से। 27, why has the poet used the imagery of merry children spilling out of their homes? पोएट ने खुशी से घरों से बाहर निकलते हुए जो इमेजरी है इसको क्यों यूज़ किया है, चित्र को क्यों यूज़ किया है? इसका आंसर है डी, कि अपनी एक तो उसकी जो उम्मीद खो गई थी, उस उम्मीद को दोबारा जागृत करने लाने के लिए, एंड हैप्पीनेस ऑफ यूथ, और यंग एज में कितनी खुशियाँ होती हैं, इस बात को दिखाने के लिए। क्वेश्चन 29, विच राइमिंग स्कीम यूज इन द पोएम? इसमें वैसे कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्ड्स है। इसमें एक बात को कोई भी उसको यूज़ ना करते हुए, कपलेट को, राइम को यूज़ ना करते हुए, खाली प्रोज की तरह से पोएम को स्प्लिट करके लिखा जाता है। 30, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिमली यूज इन द पोएम। तो जहाँ लाइक सो एज यूज होता है वहाँ सिमली होता है, तो लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स इसमें सिमली है। देन 31, एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर यूज इन द पोएम। इसमें किसमें मेटाफर यूज हुआ है? यहाँ पे किसी भी लाइन में मेटाफर यूज नहीं हुआ है, तो नन है इसका आंसर, क्योंकि एज ए लेट विंटर्स मून में सिमली है, एज यूज हुआ है, और चाइल्डहुड फियर्स और ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम में कोई पोइटिक डिवाइस है ही नहीं। और लिटिशन का एग्जाम्पल बताइए। पूरी पोएम में और लिटिशन का एग्जाम्पल है स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। इसको रेपिटिशन भी कह सकते हैं कि स्माइल वर्ड को रिपीट किया गया है, और एस एस की साउंड को यहाँ पर 3 वर्ड्स में यूज़ किया गया है, तो इसलिए और लिटिशन का एग्जाम्पल भी है ये। 33, एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है स्प्रिंटिंग ट्रीज, दौड़ते हुए पेड़। तो इसमें क्योंकि पेड़ को मनुष्य पर्सन के रूप में दिखाया गया कि वो दौड़ रहे हैं। 34, वाई डज द पोएट फील स्केयर्ड? स्केयर्ड का मतलब डरना, वो डर क्यों रही है? आंसर है डी, बिकॉज ऑफ हर मदर डिटीरियोरेटिंग है। डिटीरियोरेटिंग क्या होता है? गिरती हुई, माँ की गिरती हुई हेल्थ की वजह से। 35, वाई डज द पोएट फील पार्टेड, अपसेट एंड सैड? वो जैसे अलग हो रही है, अपसेट है, बहुत ही उदास है, ऐसा क्यों फील कर रही है वो? बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टूवर्ड्स मदर। एक तो ये कि उसकी भी कोई ड्यूटी है माँ के प्रति, और दूसरे उसकी खुद अपनी आवश्यकताएं हैं जिनकी वजह से उसे जाना पड़ रहा है, इस वजह से वो अपसेट है। बट द टोन ऑफ द पोएम टूवर्ड द एंड की तरफ किस प्रकार का टोन है? टोन है रेजिग्नेशन विद एक्सेप्टेंस, कि हमें चीज़ों को छोड़ना ही पड़ता है और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, तो डी। 37,
व्हाट डज द नैरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोएम हाईलाइट? जो एक ही सेंटेंस में पूरी पोएम बताई गई है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? कॉन्शियंस ऑफ द पोएट, पोएट की वो अंतरात्मा भी है, वन थॉट इज लीडिंग टू अनदर, जहाँ एक विचार दूसरे विचार की तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि एक ही विचार सेपरेशन फ्रॉम अदर मदर, उसमें जीवन की कटु सच्चाइयों को उसने जोड़ दिया है, बचपन के डर तक वो उसे लेके गई है, और आखिर में होपफुल एक एश्योरेंस के साथ कि माँ से दोबारा मिलेगी, इस विचार पे लाके पोएम को छोड़ा है। 38 व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड? ये पोएम किस विचार के इर्द गिर्द घूम रही है? आंसर है डी, थीम ऑफ एडवांसिंग एज, के बढ़ती हुई उम्र, एंड फियर्स एसोसिएटेड विद इट, और बुढ़ापे के साथ जो डर जीवन में आते हैं उनके इर्द गिर्द घूमती है। व्हाट क्वेश्चन अराइज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन इन द पोएम? इस पोएम में जो सिचुएशन की कॉम्प्लेक्स स्थिति दिखाई गई है, उससे क्या सवाल उठता है? उसका सवाल ये उठता है, डी आंसर है, हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि जिम्मेदारियों में और कर्तव्यों में कैसे बैलेंस लाएं। ड्यूटी क्या है उसकी, कि अपनी माँ के प्रति जिम्मेदारियाँ जीवन की हैं, उसकी वो अपनी हैं, तो उनमें कैसे संतुलन बैठाए। हाउ इज़ द इमेजरी ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन ए कंट्रास्ट टू द मदर? जो इमेजरी यूज़ करी है यंग ट्रीज़ की और खुश बच्चों की, वो माँ की हालत से कैसे विरोधाभास में है ये। तो यहाँ पर इसमें डी इसका आंसर है, मदर्स हेल्थ होपलेसनेस, माँ की हेल्थ जिसमें मजबूरी है, एंड ट्रीज अनमैरिड चिल्ड्रन वो यूथफुलनेस और होप के, यानी कि यंग एज के और युवा के पन के और उम्मीद के प्रतीक हैं। 41 व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल सिग्निफाई? स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ये एक्सप्रेशन किस बात का प्रतीक है? ये है अ पोइट डेस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर्स। वो इतने क्यों बार बार मुस्कुरा रही है? 3 बार वर्ड स्माइल को यूज़ किया, क्योंकि वो अपने दिल के डर को, एंग्जाइटी, चिंता को छिपाना चाहती है, उसकी कोशिश कर रही है। What was the expression of the poet's face when while parting from her mother? जब अपनी माँ से अलग हो रही है तो पोएट के चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है? स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी ना। डी इज द आंसर। whose house the poet was living? पोएट किसका घर छोड़ के जा रही थी? नेचुरली अपनी माँ, अपने पेरेंट्स का, हर पेरेंट्स हाउस। व्हाट वाज द पोएट चाइल्डहुड फियर? उसके बचपन का डर क्या था? डर ये था लूजिंग हर मदर, कि अपनी माँ को ना छोड़ दे। बचपन में भी ये डर था, और जब वो अब अपनी यंग एज में बूढ़ी माँ को छोड़ के जा रही है तब भी यही डर है। वोट वर द वर्ड शी यूज टू वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर? माँ से अलग होते समय उसने कौन से वर्ड यूज़ किए? वर्ड यूज़ किए, सी यू सून अम्मा। पैंग्स का मतलब होता है पीड़ा, कसक। What pang did she feel when she looked at her mother? जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो क्या पीड़ा, क्या कसक महसूस करी उसने? ये था पैंग्स ऑफ हार्ट एक, यानी कि दिल की पीड़ा थी ये। आई होप कि आपको ये पोएम अब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने पोएम को एक्सप्लेन किया है, और अब किसी भी आंसर को बड़े अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।